नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दीपावली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके पहले हमने एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के दो दो पार्ट बनाए हैं, तो वो ज़रूर जाकर पढ़ें। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके पिछला वाला वीडियो हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे रहा था, तो उस पर भी जाकर आप लोग ज़रूर लिंक पे जाकर पढ़ें। क्या हमने उस पर दिया है, उसके क्वेश्चंस ज़रूर नोट करें। तो जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप लोग एक कॉपी पेन ज़रूर रखें और जो हम बता रहे हैं उसको उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करते रहें। मैप बना कर समझाने का मतलब हमारा ये रहता है कि मैप से जो विज़न होता है हमारे बताने का, वो क्लियर होता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, आपके दिमाग में वो चीज़ बस जाए। तो कोई भी चीज़ दिमाग पर ज़्यादा दिन तक सेव नहीं रहती है, इसके लिए आपको आवश्यकता है उस चीज़ को नोट करने की, कहीं पर नोट डाउन करने की। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके पहले हमने बताया कि विश्व के 7 महाद्वीप हैं। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे पहला पॉइंट, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। इसमें जो इसका डिवाइडेशन किया गया, जो इसका विभाजन किया गया, वो इस तरह से कि इसमें 6 देशों का डिवाइडेशन किया गया है। 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले इसके बाहरी आवरण से हम परिचित हों। इस तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में है प्रशांत महासागर, इधर पूरा प्रशांत महासागर, और इस तरफ है हिंद महासागर, इधर दक्षिणी महासागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, नीचे की तरफ। ठीक। अब जो हम लोग द्वीप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में, इन पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। ये जो इधर के द्वीप हैं आपके, न्यूजीलैंड, और ये आपका तस्मान, तस्मान, तस्मान। इसके बाद इधर हम इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसका डिवाइडेशन इस तरह से किया गया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और इसके ऊपर वाला उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी, दक्षिणी, और इसके इधर का है क्यूनेस लैंड, इसको जहाँ कहा जाता है क्यूनेस लैंड, क्वीनिश लैंड। ये 3 लगातार एक ऊपर नीचे एक देश है। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा देश किस जगह स्थित है। और इसके बाद यह है विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया। ठीक। अब थोड़ा सा और अंदर हम चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है कैनबरा, वो न्यू साउथ वेल्स में यहाँ पर स्थित है, कैनबरा, और कैनबरा। इसी के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका सिटी है सिडनी, जो समुद्र के किनारे है, पोर्ट है, बंदरगाह है एक सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर जो जनसंख्या है वो या तो इस तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारों पर, या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के इधर पाई जाती है। बाकी ज़्यादा मतलब सघन बस्ती नहीं है यहाँ पर, सघन आबादी नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसके आगे ग्रेट नाम आपको जरूर मिलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये है द्वीप जो है न्यू पापुआ गिनी,
द्वीप। ठीक, अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। इसमें जो यहाँ पर सागर है इसको तस्मान सागर कहा जाता है, ये आप नोट करते रहें, तस्मान सागर, तस्मान सागर। अब इधर जो खाड़ी है, खाड़ियों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा होगा इसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट एक बाइट के तरीके दिख रहा होगा, जैसे कोई इसको काट लिया हो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जैसे किसी ने बाइट कर ली हो, सेब की बाइट के तरीके, इसलिए इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहा जाता है। ओके, ठीक। अब थोड़ा सा और बढ़ेंगे। एक शहर है पर्थ, ये यहाँ पर है पर्थ, जो अधिकतर अच्छी आबादी के लिए शहर माना जाता है। पर्थ, पर्थ शहर बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो सुंदर रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सुंदर रसीले फल होते हैं, और हीरो की खाने भी इसी तरफ पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और निश्चित सी बात है, रसीले फलों का उत्पादन होगा तो यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी हैं, जो फूड प्लांट होते हैं जेम्स के और अचार के, ये प्लांट्स इसी शहर के पास है। यहाँ पर एक जियोग्राफी वे पाई जाती है, जियोग्राफी वे। ठीक, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो एक खाड़ी है स्पेंसर की खाड़ी, ये स्पेंसर की खाड़ी। मैप में पूछा जा सकता है कि कौन सी खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपकी स्पेंसर की खाड़ी। अब ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो खाड़ी है इसको कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। ठीक, यहीं पर एक द्वीप पाया जाता है, इसको कहते हैं कंगारू द्वीप, कंगारू द्वीप। जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू, उसी के नाम पर है। कंगारुओं की संख्या यहाँ पर बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको कंगारू द्वीप कहा जाता है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू है। अब थोड़ा सा हम इनके पर्वतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर्वतों के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे बड़ा पर्वत जो है वो इन तीनों देशों में जाकर फैला है, और ये है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व का सबसे बड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज। कहाँ पर है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, वो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी। दूसरे नंबर के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी रॉकी, जो उत्तरी अमेरिका में है। और तीसरे नंबर की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, 3 कंट्रीज फैली हुई। और हिमालय जो चौथे नंबर पर सबसे लंबी, हिमालय जो ध्यान रखिएगा लंबाई की बात हो रही है, ऊंचाई की नहीं। अब प्रमुख नदी है यहाँ की मुर्रे नदी में प्रमुख नदी है मुर्रे डार्लिंग, मुर्रे डार्लिंग, जो यहाँ से बहते हुए अच्छा यहाँ से एक डार्लिंग नदी और यहाँ से एक मुर्रे नदी, दोनों नदी आके मिलती हैं और ये मिलके मुर्रे डार्लिंग बन जाती है और ये यहाँ कर खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए इसको कहते हैं मुर्रे डार्लिंग नदी। कुछ हम लोग रेगिस्तानों के बारे में चर्चा कर लें। डार्लिंग रेंज में रेगिस्तान है 3 लगातार रेगिस्तान। तो जो पहला रेगिस्तान है वो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, और ये गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, बहुत पूछे आते हैं ये सारे,
ग्रेट सैंडी कहाँ पर है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पे। और ये तीनों इम्पोर्टेंट रेगिस्तान हैं। और इसी तरफ एक है तनामी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तनामी रेगिस्तान है। और एक रेगिस्तान है जो इन दोनों के बीच पे आता है, सिम्पसन। सिम्पसन, ठीक। और इसी तरीके से और हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। एक पॉइंट इसमें छूट रहा है, एक सागर है कोराल सागर, जो यहाँ पाया जाता है, कोराल सागर। देखिए इसके पॉइंट्स देखते रहिएगा और एक एक बिंदु को नोट करते रहिएगा, और इमेज जो है उसी हिसाब से आपके दिमाग में बनती रहेगी। यहाँ पर एक खाड़ी है, जोसेफ बनापरी खाड़ी, जो यहाँ पर है जोसेफ बनापरी खाड़ी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पर्वत की बात हो गई, जो पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो आपका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पर्वत है। अब इसी पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा पर्वत है कोशास्की पर्वत। इसी पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा पर्वत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। रेगिस्तानों की बात होगी, और एक घास का मैदान है जो यहाँ पर जाता है, उसका नाम है डाउन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शीतोष्ण घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? डाउन्स कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है, निम्न से कौन सा मैदान कहाँ पर है? शीतोष्ण घास का मैदान डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया कंट्री। तो इस तरीके से हमने बहुत ही शॉर्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक छोटा सा परिचय पढ़ा। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहें और तब इसको पढ़ें। थैंक यू।